नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 7 दिनों से लापता इंदौर की श्रद्धा तिवारी आज मंदसौर में मिली। इलेक्ट्रीशियन करण योगी के साथ शादी करके श्रद्धा मंदसौर में रह रही थी। वहीं इंदौर पहुंचने पर श्रद्धा ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो पहले ट्रेन से सार्थक के साथ जाने वाली थी, लेकिन सार्थक नहीं आया। इस दौरान ही ट्रेन में उसे करण योगी मिला, जिसने उसे सुसाइड करने से रोका, जिसके बाद उसने करण से शादी करने के लिए कहा और करण ने उससे शादी कर ली। इंदौर पहुंचकर श्रद्धा अपने माता पिता से मिली, जहां सब गले लगकर रोते हुए नजर आए। एक तरफ जहां श्रद्धा का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और उसे करण के साथ ही रहना है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा के पिता इस शादी को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो 7 दिनों से लापता इंदौर की श्रद्धा तिवारी की आज सारी बातें सामने आई हैं कि कैसे श्रद्धा ने शादी की, श्रद्धा ने कहां शादी की, श्रद्धा को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे थे, अब वो जो है धीरे धीरे सुलझते जा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर श्रद्धा, करण और सार्थक ये फिल्मी स्टोरी क्या है आखिर। तो सबसे पहले बॉयफ्रेंड सार्थक के साथ भागने का पूरा प्लान श्रद्धा का था। वो चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड सार्थक के साथ भागे, लेकिन क्योंकि सार्थक नहीं पहुंचा तो सुसाइड का ख्याल आया उसको। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो पहुंचा ही नहीं। ट्रेन से कूदकर सुसाइड करने वाली थी श्रद्धा, लेकिन ऐन मौके पर करण ने श्रद्धा को हाथ पकड़कर रोक दिया। श्रद्धा ने करण को अपनी पूरी बात बताई। करण ने श्रद्धा को समझाया, उसे शांत कराया। श्रद्धा ने करण से शादी करने के लिए कहा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये करण कौन है, तो ये भी आपको बताएंगे। श्रद्धा ने करण से शादी करने के लिए कहा क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया उससे शादी करने के लिए, ना उसके साथ भागने के लिए जिससे वो प्यार करती थी। जो सार्थक था वो उसका बॉयफ्रेंड था। श्रद्धा से शादी के लिए करण तैयार हो गया। महेश्वर के पास मंदिर में दोनों ने मिलकर शादी कर ली। शादी के बाद मंदसौर में ही श्रद्धा रह भी रही थी। लगातार 7 से 8 दिन हो चुके थे, लेकिन श्रद्धा का कुछ पता नहीं चल पाया था कि आखिर श्रद्धा है कहां। आज इस पूरे मामले से पर्दा उठा और यह पता चला कि आखिर श्रद्धा कहां थी, किसके साथ थी। और अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर कब मिले, कहां मिले, कैसे मिले करण और श्रद्धा। तो 23 अगस्त को ये मिले और ट्रेन में क्या हुआ था। ट्रेन से कूदने वाली थी श्रद्धा, करण ने हाथ पकड़कर उसको रोका और करण ने श्रद्धा की जान बचाई। श्रद्धा ने सार्थक के बारे में भी उसको बताया। श्रद्धा ने करण से शादी का प्रस्ताव रखा। करण से श्रद्धा ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड क्योंकि नहीं आया, वो परेशान है, वो डिप्रेस्ड है और वो घर से भाग चुकी है, शादी करना चाहती थी वो सार्थक से। तो ऐसे में जब सार्थक नहीं आया तो क्या करण उससे शादी करेगा, और करण ने तुरंत हाँ कर दिया शादी के लिए। अब आपको 4 तस्वीर दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, श्रद्धा, करण और पूरी फिल्मी स्टोरी। पिछले 11 दिनों से लापता गर्ल श्रद्धा। अब इस पूरे मामले की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व हो चुकी है। इन 4 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीर जब माहेश्वर में दोनों ने शादी की। श्रद्धा की मांग भरी हुई दिखाई दी है जब वो थाने पहुंची, और थाने में करण, उसका अब पति ही कहा जाएगा वो शादी के बाद, थाने में करण जिससे वो ट्रेन में मिली, गले लगकर पिता रो रहे हैं और सर पे हाथ रखकर अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, रो मत, परेशान मत हो, क्योंकि पिता ये चाहते हैं कि बेटी 10 दिन उनके साथ रहे और समझे। पिता ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आखिर करण से उनकी बेटी ने शादी कैसे कर ली। सर कुछ नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है कि करण। मम्मी पापा ने भी मुझे फोर्स नहीं करा, किसी ने मुझे फोर्स नहीं करा, बस मैं अपनी मर्जी से शादी करी करण से। तो मतलब 1-2 बार मिली हूँ, इंदौर में काम करता लाइन मैन। अच्छा, आप सार्थक के साथ जाने वाली थी? हाँ, सार्थक ने मना कर दिया मुझे शादी के लिए था। अच्छा, घर से निकल के आप कहाँ गई थी पहले? स्टेशन? हाँ, स्टेशन गई तो सार्थक आया नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर आप ट्रेन से कूद के क्या जान देने वाली? हाँ, मैं ट्रेन से कूद रही थी, करण ने मुझे बचाया। फिर उसके बाद क्या बात हुई? करण ने मुझे सब बात करी,
मैंने करण मेरे को अकेले नहीं छोड़ रहा था, उन्होंने बोला बहुत, तो मैंने ही पूछा था उनसे कि आप मुझसे शादी करोगे, तो उन्होंने बोला जी मैं करूँगा। आप कहाँ पे शादी की आपने? हाँ, शादी कहाँ पे की थी हाँ, आपने? शादी कहाँ की थी आपने? महेश्वर के पास चोली में। महेश्वर में आपने शादी की थी क्या? कुछ शादी किस दिन को आपने की? हाँ? शादी कब की आपने? संडे को। संडे को, रविवार को मंदिर में? हाँ, कौन कौन था शादी में शामिल हुआ था? मंदिर में गांव के लोग थे और एक उनकी मासी जी की थी बस। मासी जी थी क्या? आप उसके घर भी गए थे? हाँ, किसके? लड़के के घर गई हूँ, उन सब ने मान लिया, पापा भी मान गए, अब मुझे बस करण के साथ ही रहना है। ट्रेन में वो तो बता रही हूँ कि वो किस्त भरने गया था मोबाइल की, अच्छा। और वहाँ 9 बजे नहीं आए ना, तो हमने फ़ोन लगाया, उससे पूछा हाँ, कि कहाँ पे अब तू आया क्यों नहीं है, हाँ। तो फिर उसने ऐसी बात बताई थी। वो माँ बाप को पहुँचा ही देगा तो मैं तो रख लूँगा मैं तो। हाँ, अगर श्रद्धा के माँ बाप जाने देते हो तो आप बहू को अपने साथ लेके जाएंगे? हाँ। अभी और इस शादी को अभी कतई हूँ लीगल है, जो कि वो बालिग है, कानून कहता है बालिग में तो आप मानना पड़ेगा, पर लीगल दस्तावेज भी होना चाहिए और लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह शादी नहीं मानी जाती है। बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी अभी जानकारी पूरी निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा और उस टाइम के लिए मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। तय करण को कोई भी नहीं जानता था, लड़की भगी किसी और के लिए, बीच में एंट्री किसी और की हुई, बीच में किसी एंट्री और हुई। बच्ची जब घर से भाग जाती है, कोई भी हो, मेरी जगह किसी और की भी बच्ची जाएगी ऐसा, तो रिटर्न अगर वो लड़के के वजह से भगी है, वो लड़का मना कर देता है, तो बच्ची को रिटर्न आने में चाहे कोई एक्सेप्ट करे नहीं करे, हमारे घर वाले हमारे एक्सेप्ट करे ना, बस हमको एक दूसरे के साथ ही रहना है। तो आप लोगों ने निर्णय ले लिया, आपके माता पिता ने आपसे बातचीत की थी क्या? आप लोगों से बातचीत हुई थी? ऐसा तो नहीं श्रद्धा किसी के दबाव में आप जा रही हो? नहीं नहीं, किसी के दबाव में नहीं जा रही, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से जा रही हूँ। खुशी जा रही है? हाँ। प्यार करते हैं मतलब? हाँ, कुछ चंद घंटों की मुलाकात में आप लोगों को प्यार हो गया? हाँ। आपको कोई परिवार का कोई खतरा तो नहीं है? कोई डर लग रहा है परिवार कुछ को? आप लोगों को आप लोग को डर लग रहा है? आपको खतरा तो रहेगा, पर वो कुछ करेंगे इसके जिम्मेदार वही रहेंगे। आपको लग रहा है कि हमको आपको कुछ जान- करेंगे, इसको भी कुछ कर सकते हैं, हमको भी, तो इनके जिम्मेदार वही रहेंगे। परिवार का खतरा? इनके माता पिता कहना था शायद आपको 10 दिन का वक्त देना था, ऐसा बोल रहे हो? 10 दिन का वक्त देता मैंने, वो रख लेते, इसको कुछ सिखा देते हैं, वो तो बदल जाती है। क्या लगता है आपको, क्या मुझको करना पता चाहिए? अगर दोनों को मारवाड़ डालते तो इसको ही कुछ सिखा देते क्या हैं वहाँ आपको अपनी पर। माँ बाप से डर लग तो रहा है? हमने इनको बोला वो 15 दिन का माँ वक्त बाप दे नहीं, रहे हैं, हमको रिश्तेदार क्या शादी तुम्हारी करेंगे, तो मैंने बोला कि हम 15 दिन बाद आ जाएंगे, आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाएंगे हम। हाँ। हमने बोला तो वो मान नहीं रहे, तो वही होगा ना, फिर वो इसको सिखा देंगे ना, फिर टूट जाएगा हमारा। फिर तो अलग अलग ही अब कहाँ जाएंगे आप? अब आप यहाँ अब से घर पे जाएंगे। आपका घर, आपके घर पे जाएंगे आप? शादी करके श्रद्धा कितनी खुश है आप करण के साथ? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है? हाँ। शादी का फैसला सिर्फ सार्थक की वजह से आपने ले लिया तत्काल? नहीं नहीं सार्थक नहीं है इसलिए आपने शादी कर ली? नहीं, अच्छा हुआ मेरे लिए कि वो सार्थक चला गया, इससे अच्छा करण बहुत अच्छा है, मुझे सही अच्छा सही इंसान मिला। तुम पढ़ाई क्या कर रही थी श्रद्धा? आपने पढ़ाई क्या कर रही थी? पढ़ाई आगे का क्या रहेगी आपकी? तो देखिए, ये पूरी जो कहानी है वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है और यहाँ पर सिर्फ 22 साल की एक लड़की, बॉयफ्रेंड नहीं आया तो उसको चंद सेकंड्स में, चंद मिनटों में कह लीजिए, किसी और से प्यार हो गया और शादी तक बात पहुंच गई है। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। मिथिलेश, आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, श्रद्धा से भी, करण से भी, उनके पिता से भी, पुलिस से भी आपकी बातचीत लगातार हो रही है। एक ही सवाल बरकरार है, वो ये कि चंद मिनटों की ये मुलाकात शादी तक कैसे पहुंच गई? भाई सवाल यही है कि ये पूरी फिल्मी स्टोरी है। श्रद्धा की सास और देवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि अब श्रद्धा की शादी हो चुकी है और श्रद्धा थाने से निकलकर अपने ससुराल के लिए ऑटो रिक्शा में अपने पति के साथ रवाना हो गई है। माँ बाप से कह दिया कि मैं अपने पति के साथ जाऊंगी और अपने पति का हाथ थाम कर वो थाने से बाहर निकली और ऑटो से अब अपने ससुराल के लिए निकल गई। सास से उनसे बातचीत करते हैं। बहू है अब आपकी श्रद्धा, क्या कहेंगे? बहू अच्छी मिली है हमको, तो हम साथ में रखेंगे उसको और पढ़ाएंगे भी से। आपकी बेटे से कब मुलाकात हुई? क्या शादी को कब पता चला आपको ये सब? वो तो 23 तारीख। हाँ जी, 23 तारीख को। क्या कुछ बताया था बेटे ने? कुछ उस दिन कुछ भी नहीं बताया। वो रात के 9 बजे आया नहीं जब हमने फ़ोन लगाया था। हाँ। तो उसको पूछा कि तू क्यों नहीं आ रहा, तो उसने बोला कि मेरे साथ लड़की है। बोले कि श्रद्धा के जो माता पिता हैं वो मोहलत मांग रहे थे, कुछ दिनों की दिन मांग रहे थे कि आप रहने दो। क्या कुछ बात हुई थी आपकी?
वो कह रहे थे कि मेरी एक ही लड़की है, बोले थे कि हम आने जाना भी करेंगे कि नहीं तो हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। वो नहीं बोला था, पर यहाँ आके उसने बदल दिया। पहले हाँ करा था उसने कि हम शादी करवा देंगे यहाँ पुलिस थाने में आके, नहीं वो यहाँ आके बदल गए। तो छोरा बहुत डरा हुआ था इसलिए। क्या नाम आपके बेटे का? करण है मेरा। करण। हाँ। तो क्या परिवार के लोग कह रहे थे श्रद्धा के कि 10-15 दिन आप बेटी को उनके घर पे छोड़ दो, फिर वो शादी कराएंगे? हाँ, ये बोल रहे तो थे। आप तैयार हो गए थे? तैयार तो हो गए थे, पर छोरा डरा हुआ था इसलिए मैंने राजी नहीं हुई मैं। बेटा ने क्या बोला कि साथ में लेके जाऊंगा? मैं साथ में ले जाऊंगी क्योंकि मेरी जान को खतरा है फिर, क्योंकि हाँ क्योंकि वो बदल जाएंगे, फिर वो करेंगे नहीं शादी को। माता पिता कह रहे हैं कि आप लोग कैसे रखेंगी, घर में पैसे नहीं है, बहुत सारी परेशानी है आपके यहाँ। सब रख लेंगे, हर वो सासू बहू रहते हैं कि नहीं रहते, सब रह लेंगे हमको कैसे। श्रद्धा अब आपके घर की बहू बन गई है। हाँ। कैसे आगे क्या उसकी पढ़ाई, ये सब चीजें कैसे कराएंगे आप लोग? मिथिलेश, करण के मुंह से कभी भी श्रद्धा का नाम माँ के सामने निकला था क्या? पूछिए। देवर सब रखेंगे। अच्छा, और कुछ? अच्छा, एक सवाल है जो लोग यकीन नहीं कर पा रहे, ये कहानी बिल्कुल फिल्मी नजर आ रही। आपका बेटा ट्रेन में, श्रद्धा ट्रेन में, अचानक से दोनों के बीच में मुलाकात हुई, वो कूदने जा रही थी और इसलिए शादी हो गई। क्या यही सही है कि पहले से आपका बेटा श्रद्धा को जानता था? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता है। हाँ? नहीं, ये पहली मुलाकात है? पहली मुलाकात है। आपको क्या बताया, कैसे मिली श्रद्धा? हमको तो पता ही नहीं थी, हमको तो कुछ भी। वो तो हमको एकदम से चौंका दिया। भाई से पूछिए कि भाई ने कभी सुना हो श्रद्धा का नाम? मेरे को भाई लड़की क्या से आ गई, तो कहीं मम्मी ट्रेन में मिले बोले हमको। आप भाई हैं, कभी आपने सुना था श्रद्धा का नाम, आपकी जो अब भाभी हैं? नहीं, आज तक नहीं सुना। क्या कहेंगे अपने भाभी के लिए और ये जो कुछ हुआ अभी थाने पर? मैं यही कहूँगा कि हमारी भाभी हमारे साथ अच्छे रहेंगे, बस अच्छी रहेंगे। हाँ, तो हम उनको साथ में खुश रखेंगे, बस उनको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। भाभी को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे? नहीं। भाभी को कब पहली बार देखा था आपने? भाभी को मैंने देखा ही नहीं। मैंने 23 तारीख को भैया आया था, 9 बजे हमने कॉल किया था रात को। हाँ। तो उसने बोला कि लड़की मेरे साथ में, उसके बाद में हमारी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुई। उसने बताया लड़की? तो पूछा नहीं आपने ये कौन सी लड़की है? हाँ, कुछ नहीं बताया, उसने बोला मैं फ़ोन रख रहा हूँ, बस इतना ही बोला। बस इतना ही बोला? हाँ। और शादी कहाँ पे किया था? शादी वो महेश्वर के आगे चोली गाँव में, वहीं पे करा था। चोली गाँव से क्या कनेक्शन आपका? वहाँ पे मेरी मौसी रहती है, बस मौसी रहती है। तो करण के पिता क्या करते हैं? करण के पिता क्या राजी हैं इस शादी को लेकर? आपके पिता क्या करते हैं? परिवार में कौन लोग हैं? पापा वो हम योगी समाज है, मेरे पापा वो फेरी पे जाते हो, मांगने जाते हो गांव में। अच्छा, फेरी पे जाते हो? जी, बस यही मांगने, भिक्षा मांगने हाँ जाते हैं? जी, भिक्षा मांग के घर पे लाते हैं। हाँ। अच्छा, फेरी का काम है। हाँ। तो वो यहाँ पे नहीं है? वो क्या उनको पता है शादी के बारे में? नहीं, उनको तो पता नहीं, उनका तो थोड़ा दिमाग ये है तो उनको पता नहीं रहता। घर में कितने कमरे हैं आप लोगों के? कैसे? हमारी एक ही कमरा है। एक ही कमरा? एक कमरे में पूरा परिवार रहता है? हाँ। तो कैसे आप रखेंगी बहू को? बहू क्या कैसे रहता है? उसको अलग कमरा दिलाएंगे ना पास में। और श्रद्धा कहना है कि मुझे तो पढ़ाई भी करना है, मैं आगे पढ़ाई भी करूँ। हाँ, तो करेगी ना, कर लेगी, करा देंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। उनके अरेंजमेंट हम करा देंगे। अच्छा जी। और रिसेप्शन भी होगा इसका? आप रिसेप्शन भी देंगे, शादी भी करेंगे आगे तुम? अच्छा, क्या करते हैं आपके भैया, क्या करते हैं? वो पहले लाइनमैन में करता था, उसने 1 महीने बाद अभी छोड़ दिया उसने। हाँ। उसके बाद में कंपनी में करेगा। आपके रिश्तेदार परिवार के लोगों को भी बुला रहे हैं आप लोग? अभी तो नहीं बुला रहे, बुलाएंगे। बहू कहाँ गई अभी? ऑटो से कहाँ गई आपकी? अभी हमारे घर पे ही गई। घर कहाँ है? इंदौर में? इंदौर अरविंदो के पीछे। हाँ। तो बहू घर गई है जी। तब आप लोग वहीं जा रहे हैं? जी, वहीं पे जा रहे हैं। कितने भाई बहन है आप लोग परिवार में? हम 3 भाई बहन है, मेरी बहन सबसे बड़ी है और मेरा सेकंड वाला मेरा भाई सबसे छोटा। श्रद्धा के पिता का ये कहना है कि कुछ तो किया है करण ने, मेरी बेटी को बहलाया है। तो इससे जुड़ा सवाल करिए कि क्या तंत्र मंत्र में करण को भी विश्वास था? अच्छा, एक सवाल आप जी आप परिवार के लोग कह रहे हैं कि कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिया आपके बेटे ने। हमारा तो कुछ भी नहीं आता हमको। क्या करेगा वो बापड़ा, सीधा साधा छोरा, उसको कुछ भी नहीं आता। हमको जादू टोना करवा दिया? जादू टोना हमारे बस में ही नहीं है, तो हम क्या करें? जादू टोना हमको आता ही नहीं कुछ भी। कह रहा ब्रेन वॉश कर दिया, जादू टोना करा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करा। आपके बेटे को जान का खतरा बता रहे हैं आप लोग? हाँ, वो डरा हुआ था, उधर एक कोने में बैठा हुआ था, वो भी डर रहा था। डरा हुआ था वो। बड़ी हो गई सब थाने पे ही? हाँ, हो गई। आज के बाद श्रद्धा आपकी बहू? हाँ। तो देखिए, इस वक्त ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि ये करण की माँ है, करण के जो भाई हैं। अब यानी अब ये श्रद्धा की सास है
और ये अब श्रद्धा के देवर हैं। हालांकि परिवार के जो लोग हैं यहाँ बहुत गुस्से में गए हैं। जो श्रद्धा के माता पिता परिवार के लोग हैं इस थाने से बहुत गुस्से में निकले। उन्होंने कहा आज के बाद बेटी के साथ सारा रिश्ता खत्म, अब बेटी हमारी नहीं रही। उन्होंने कहा कि अब बेटी ने साथ छोड़ दिया तो हमने भी बेटी का साथ छोड़ दिया। तो इस तरीके की बात थाने में देखने को मिली। लेकिन लगभग 8 बजे ये यहाँ पर यह हंगामा शुरू हुआ था और इस वक्त लगभग 3 साढ़े 3 का वक्त होने जा रहा है। और अब ये बड़ा अपडेट सामने है कि श्रद्धा अपने पति के साथ अपने ससुराल के लिए रवाना हो चुकी है। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत